पाकिस्तान के मशहूर शायरा परवीन शाकिर की शायरी की महक ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान की अदबी फिजा को भी खूब महकाया। परवीन शाकिर वो शायरा थी जिनकी पहले काव्य संग्रह आने से पहले ही वो इतनी मशहूर थी कि जहां पर भी शेर व शायरी की बात होती उनका जिक्र जरूर होता। आज उन्हीं खूबसूरत और मकबूल शायरा की जयंती के मौके पे मैं मुमताज खान आपसे रूबरू हूँ। उनका पहला काव्य संग्रह खुशबू 1976 में प्रकाशित हुआ, जिसके बाद उनके एक के बाद एक कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। 24 नवंबर 1952 को पाकिस्तान के कराची शहर में जन्मी परवीन शाकिर को अपने वालिद शाकिर हुसैन से बेपनाह मोहब्बत थी। उनके नाम में भी उनके पिता का नाम शाकिर हमेशा शामिल रहा। कराची के सैयद कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद उन्होंने कराची विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। इसके बाद उन्होंने बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली। उन्होंने पीएचडी भी की। 9 साल तक उन्होंने अध्यापन किया। इसके बाद 1986 में वह इस्लामाबाद में कस्टम विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त हुई। उन्होंने युवावस्था में ही लिखना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान के उर्दू एवं अंग्रेजी अखबारों में उनके कॉलम छपते थे। पहले वे बीना नाम से लिखती थी। उनकी शायरी ने बहुत कम अरसे में ही उन्हें उस बुलंदी पर पहुंचा दिया जिसके लिए न जाने कितने शायर तरसते हैं। उनकी गजलें लोगों को उस दुनिया में लेकर जाती हैं जहां से लोग वापस लौटना नहीं चाहते, और जब भी लोग अपने महबूब को खत लिखते हैं तो उनका शेर लिखना नहीं भूलते, और यही शायद उनके कलाम में जादू था। चेहरा मेरा था, निगाहें उसकी, खामोशी में भी वो बातें उसकी, मेरे चेहरे पर गजल लिखती गई, शेर कहती हुई बातें उसकी। ऐसे मौसम भी गुजारे हमने, सुबह जब अपनी थी शामें उसकी। परवीन शाकिर की शादी डॉक्टर निसार अली से हुई, जिनसे उनका एक बेटा है सैयद मुराद अली। हालांकि उनकी शादी बहुत दिन तक नहीं चल सकी और उनका तलाक हो गया, और बिछड़ने का और जुदाई का ये गम उनके कलाम में भी साफ झलकता है। बिछड़ा है जो एक बार तो मिलते नहीं देखा, इस जख्म को हमने कभी सिलते नहीं देखा, इस बार जिसे चाट गई धूप की ख्वाहिश, फिर शाख पे उस फूल को खिलते नहीं देखा। उनकी शायरी में एक औरत की मोहब्बत, ख्वाब और दर्द साफ झलकता था। उनके कलाम में जज्बात का हर रंग साफ दिखाई देता था, चाहे वो रंग मोहब्बत का हो, जुदाई का हो, दुख का हो या फिर खुशी का हो। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे न कयामत शबे तन्हाई की। उनकी गजलों की तरह उनकी नज़में भी बहुत लोकप्रिय थी। चंद अल्फाजों में गहरी से गहरी बात कहने का हुनर बाखूबी उनमें था। ऐसी ही उनकी एक नज़्म है जिसका नाम है चांद। एक से मुसाफिर हैं, एक सा मुकद्दर है, मैं ज़मी पर तन्हा और वो आसमानों में। उनकी कलाम में एक ऐसी औरत का दर्द झलकता है जो मोहब्बत से बहरूम है। उनकी नज़्म मुकद्दर में यही दर्द साफ झलकता है। मैं वो लड़की हूँ जिसको पहली रात कोई घूंघट उठा के ये कह दे, मेरा सब कुछ तेरा है दिल के सिवा। जिंदगी में मोहब्बत बार बार नहीं मिलती, इसको सहेज कर रखना चाहिए। इसी बात को वह अपनी नज़्म एक दोस्त के नाम में बखूबी पेश करती हैं। लड़की ये लम्हे बादल हैं, गुजर गए तो हाथ कभी नहीं आएंगे, उनके लम्स को पीती जा, कतरा कतरा भीगती जा तू, जब तक इनमें नमी है और तेरे अंदर की मिट्टी प्यासी है। मुझसे पूछ कि बारिश को वापस आने का रास्ता न कभी याद हुआ, बाल सुखाने के मौसम अनपढ़ होते हैं। इस हर दिल अजीज शायरा को जिंदगी ने बहुत कम सांसें दी। 26 दिसंबर 1994 को उनकी कार एक बस के साथ टकरा गई। इस हादसे में उनकी मौत हो गई। जिस दिन उनकी मौत हुई उस रोज बारिश भी बहुत हो रही थी। लग रहा था मानो बादल भी उनकी मौत पर मातम कर रहे हों। अपने कलाम के जरिए परवीन शाकिर लोगों के दिलों में अभी भी जिंदा हैं। उनकी नज़में और गज़लें लोग हमेशा गुनगुनाते रहेंगे। ऐसी खूबसूरत और मकबूल शायरा को साहित्य तक का नमन।